फेमिनिज्म साहब? अच्छा, मैंने तो जो झगड़ा हो रहा था इसका सॉल्यूशन देना था कि भई हमारी जो फेमिनिज़्म है, इसमें तो ना तो औरत पे आप हाथ इन उठा सकते हो, ना मर्द पर हाथ उठा सकते हो। तो जो फे इसमें मसला वी आर ये है ना कि आप इसमें नहीं, मसला ये आमिर है ना भाई, कि औरतें सब पे ही हाथ उठा रही हैं। ये मसला है आमिर फेमिनिज्म का। भाई, हाँ आमिर भाई, जी आमिर भाई। जी जी, ओवर टू मुफ्ती, यू। मुफ्ती, जी जी। आप 1 मिनट जाएँ पीछे। मैंने इनका तारुफ कराना है। मैंने आवाज़ अच्छा। पहचान ली है इनकी। ख़वातीन व हज़रात और आमिर भाई बिलख़ुसूस वेलकम करते हैं हम फेमिनिज़्म साहब को। इनसे मेरी ट्विटर पे बात होती रहती है। ये वो साहब हैं जो मर्द और औरत की बराबरी पे यकीन रखते हैं, इस हद तक कि ये ज़्यादती समझते हैं औरतों के साथ कि जो मर्द हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते, और इनकी ये शदीद ख़्वाहिश है और ये समझते हैं कि साइंस एक वक़्त ऐसा आएगा कि इस जगह पहुँच जाएगी कि मर्द बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाएँगे। हमारे साथ ट्विटर में एक डॉक्टर साहिबा होती हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बड़े पक्के ईमान की, और वो चूँकि मेडिकल डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास जो टर्म्स हैं, जो मेडिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो उन्होंने इनसे एक दफ़ा ह्यूमन एनाटॉमी के फीमेल, मेल ऑर्गन्स पे बड़ी तफ़सील के साथ बात की, और मुझे फेमिनिस्ट साहब ने, अभी चूँकि मौजूद हैं तो मैं इनकी मौजूदगी में कह सकता हूँ, ना होते तो मैं ऐसे अल्फ़ाज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करता, कि मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ फेमिनिस्ट साहब की बातें सुन के कि जहालत इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इस एतमाद के साथ जहालत, दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल केस। तो अमर भाई, बिल्कुल आपने हाथ खोला रखना है। आपने इनको एक ऐसे, और ये ऐसे साहब हैं कि इनके बारे में ये रेपुटेशन है, लेफ्ट वाले ये समझते हैं कि असल में ये अंदर से बंदा मुसलमान है, ये सिर्फ ना हमारा रूप धार के हमें खजल कराने के लिए जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ताकि जो कॉन्टेक्स्ट है सारा ये आपको समझ नहीं आ जाए। नहीं उख्तो नहीं, लेना, सही। वेलकम बैक। अच्छा, साहब, अब आपका आमिर भाई के साथ मनोरंजन वैसे भी चंद चंद सामने आ गया ना, ऑरेंज ऑरेंज के सामने आ गया है, एंड आई थिंक हाँ, दिस वी आर सेट फॉर एन एपिक कन्वर्सेशन नाउ। चलें, आमिर भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल नहीं चल रहे यहाँ पर, पहले ये प्रूव करें फेमिनिज्म। मैं वही सवालों प्रूव जवाब के लिए कल मैं बैठा हुआ था, मेरा भाई उधर आ जाइएगा या नेक्स्ट आ जाइएगा, अगर नहीं पता था तो आज तो इज्म चल रहा है प्यारे भाई। नहीं, जो मुझ पे एतराज़ उठाया गया है, मैं तो वही आपसे जानना चाहता हूँ कि एक वो मर्द के कैसर साथ भाई से तो वो देखें, कैसर भाई से कीजिएगा ना भाई। अगर मेरे से मुखातिब होना है तो मैं तो टॉपिक के अलावा बात ही नहीं करता। वो तो कैसर भाई ने बात की, अगर वो मौका देते हैं कर लीजिए शौक से, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट कीजिए फेमिनिज्म साहब, फेमिनिज्म की डेफिनेशन से ये क्या होता है? नहीं, फेमिनिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माय बॉडी एंड माय चॉइस। ओके, योर बॉडी योर चॉइस, ये तो हो गई फर्स्ट वेव की बात। थर्ड वेव से कैसे डिफर करता है, एंड व्हाई शुड वी टेक फर्स्ट वेव ओवर द थर्ड वेव, और वाइस वर्सा? नहीं, जो मैं आपको पॉइंट अभी क्लियर करना चाहता था ना कि जो मुझ पे एतराज़ किया जाता है, कि मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग मुझ पे एतराज़ करते हैं कि आपके साथ 2 बूब्स लगे हैं, मर्द के साथ भी, वो क्यों लगे हुए हैं? उनका क्या मकसद है फिर? मैं आपसे उसकी तफसील में, तो देखें, मैंने आपसे कहा है ना कि एक देर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स, हम बार बार कहते हैं सर्टन स्टैंडर्ड्स जिस पे हम रह के बात करते हैं। आपसे बात करनी है ना बेसिकली हमने, वो आपके फेमिनिज्म पे करनी है। आप एक स्टार्ट करें कि ये फेमिनिज्म होता है, फिर आप ये बताएं कि इस्लाम से ये कैसे बेहतर होता है, कौन से इसमें ऐसे राइट्स हैं जो ख़वातीन के पास फेमिनिज्म देता है जो मर्दों के पास नहीं है। मैं आपसे बात करते हैं, आपकी पिछली कई एग्जाम्पल्स मेरे जहन में आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, मैं दो जहानों में बड़ा हुआ हूँ इस वक्त। तो खैर, फेमिनिज्म आप बताइए कि माई बॉडी माई चॉइस, इज दैट ऑल व्हाट फेमिनिज्म इज, नथिंग एल्स? यस, ये मैंने आपको मेन इसकी चीज़ बता दी कि देखें, प्लीज फेमिनिज़्म बता आपको दिए। एबॉर्शन राइट्स बता देता है, इस्लाम आपको ओके, एबॉर्शन राइट्स नहीं देता। ये तो इन्फॉर्मेशन है, बेहतर कैसे हो गया इससे फेमिनिज्म, ये तो बताइए। बेहतर ये हुआ ना कि आप माई बॉडी माई चॉइस में अगर हम देखें कि अगर एक औरत है, वो नहीं बच्चा रखना चाहती, तो वो अपना अबॉर्शन करवा सकती है, उसकी चॉइस हुई। लेकिन इस्लाम में या अगर हम श्योर, देखें तो ये चॉइस नहीं है। हाँ, औरत के इस्लाम ये पेट कहता है कि आप बच्चे को कत्ल नहीं कर सकते, फेमिनिज्म कहते हैं कि यस एब्सोल्युटली आप कर सकते हैं। सो हाउ इज दैट बेटर? बच्चे की तो लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई। बच्चे की लाइफ तब स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ तब स्टार्ट हुई जिस दिन आप पैदा हुए। उससे पहले ओके, आपकी कोई लाइफ नहीं है। नहीं वो होती। नहीं, वो आप कह नहीं सकते। आपकी डेट डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी एज कहाँ से काउंट होना शुरू हुई? जिस दिन आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली अंडर फेमिनिज्म, किसी भी औरत के यहाँ बच्चे के पैदाइश से एक दिन पहले अगर वो अबॉर्शन करा दे तो फेमिनिज्म में इसकी पूरी इजाजत है। बिल्कुल पूरी इजाज़त है। मुझे तो इस पे हम उस पे कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? हाँ, उसकी एग्जैक्टली, चॉइस है। कैसे कर, हाँ, अगर हाँ, वो पैदा हो एब्सोल्युटली, गया बिल्कुल। उसके बाद उसको कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन पैदा होने हाँ, से पहले अगर वो चाहे, कत्ल कर अगर सकते वो हैं, रखना चाहे, यस। एक दिन पहले भी अगर वो कत्ल करना चाहे बच्चे को तो वो कर सकती है। नहीं, अबॉर्शन करवा सकती है, आप उसको कत्ल का नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कत्ल क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक?
जब एक बंदा दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाया तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसको मर्डर किया जा सकता है? एक बंदा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको आप कह रहे हैं कि उसको वो मर्डर कर रही है, इसकी कोई सेंस बनती है? यानी कि ये हुआ कि एक जिंदा इंसान जिससे अननेचुरली उसकी जिंदगी ले ली जाए, इसे कत्ल कहा जाता है। जी। इतना आपको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए ये जानने के लिए कि पैदाइश से पहले एक्चुअली जिंदगी स्टार्ट हो चुकी होती है? नहीं, वो हम उसको लाइव काउंट नहीं करते। हम लाइव कब काउंट करते हैं? मैंने आपको बता दिया ना कि इससे आपकी क्या जो मुराद है? नहीं, वो जो पहले वाली वो तो फिर आप 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन एक मर्द और औरत का मिलाप होता है तब से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की लॉजिक्स भी फिर लगाई जा सकती हैं। उन तो लॉजिक्स को वो आप तो मानते फिर नहीं है ना। हाँ, आप जो बेसिकली आप तो साइंस की बेस पे बात करते हैं ना। आपके जितना भी केस है वो तो साइंटिफिक होता है। मैं ट्विटर साहब से बात होती जो रहती है, तो वो मैं तो तो आपसे एक ऐसी वो इंसाफ वाली बात पे आ रहा हूँ जो हम में और आप में मुश्तरक है कि क्या वो साइंटिफिक डेटा जिसको आप भी ठीक मानते हैं, हम भी ठीक मानते हैं, जब वो कंफर्म करे कि पैदाइश से बहुत पहले जिंदगी वजूद में आ चुकी होती है, लेकिन फेमिनिज्म की जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप उस जिंदगी को अगर खत्म कर देते हैं तो वो कत्ल नहीं होगा? हाँ, वो कत्ल नहीं होगा। जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो कत्ल नहीं होगा। ठीक है, साइंस है, वो इवॉल्व होती रहती है, उसमें और नई चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन जो हमारी फेमिनिज़्म है, हम तो मीन्स समझते के हैं कि कल ये भी साइंस हो सकता है कि ये साइंस तय कर दे कि जो ही कंसेप्शन होती है जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ऐसे हो सकता है। साइंस तो बहुत कुछ कर सकती है। हम लाज़मी तो नहीं है कि साइंस को मानें, हम तो फेमिनिज़्म को मानते हैं। लेकिन अच्छा, अब साइंस को जरूरी है माने ना माने, अच्छा ठीक है। हाँ, ऐसे तो साइंस के ठीक है, आप साइंस को माने ना माने, अभी थोड़ी देर के बाद खैर आपने इस चीज से ही फिर जाना है, लेकिन ये बात हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि फेमिनिज्म इस्लाम से इसलिए बेहतर है कि वो बच्चे की पैदाइश से एक दिन पहले भी उस बच्चे को खत्म किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फेमिनिज्म बेटर देन इस्लाम। यस, ऑब्वियसली। सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। हमें उख्ती वो रखनी चाहिए एक स्पेशल कोई साउंड इफेक्ट, कोई इस तरह के जो आउट ऑफ द पार्क सेक्सर्स होते हैं ना। जैसे एक पहले भाई आए थे, वो बता रहे थे कि सेकुलरिज्म जो है वो इसलिए बेहतर है कि उसमें झूठ मोरली एक्सेप्टेबल है, और अभी ये भाई आके बता रहे हैं कि सेकुलरिज्म इसलिए बेहतर है कि बच्चे का कत्ल इसमें जायज है। तो यार मैं आपको बताऊं, फेमिनिज्म भाई, वो जो लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं ना कि असल में अंदर से आप पक्के मोमन बंदे हैं, आप सिर्फ उन लोगों का रूप धार के ये हरकतें करते हैं, आपकी ये बातें सुन के ना कभी कभी मुझे वो सच्चे लगना शुरू हो जाते हैं। वो लोग असल में Sometimes- फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करते, औरतों को गालियां देते हैं। मैं रियल फेमिनिस्ट हूँ, आज तक कभी किसी औरत को कुछ नहीं कहा। ठीक है, जो लोग मुझ पे इल्जाम अच्छा, लगाते हैं। मैं कैसर भाई, मैं इनसे कुछ पूछ सकता हूँ? जो अभी गुफ्तगू हुई आप लोगों की, वो मुझे क्यूरियस था, मैं कुछ चीज मैंने कहा पूछ। जाना अंदाज में सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, मुश्किल। अच्छा फेमिनिज्म भाई, आपने जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि जो माँ के पेट के अंदर बच्चा है वो जिंदगी शुरू नहीं हुई ना, ठीक है? जी। तो उसको अगर हम खत्म कर देते हैं, यानी अच्छा, इसमें कॉन्सेंट आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ औरत का चाहिए या मर्द का भी, यानी उसके फादर का भी, बायोलॉजिकल जो फादर होता है? जी, अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? जी, अभी सब पहले भी ठीक आ रही थी। हाँ, बस वो चलें, टाइम ले लिया, कोई बात। अच्छा, ये है सवाल कि वो जो औरत है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो इंडिविजुअली अपने सिर्फ उसका कॉन्सेंट चाहिए कि वो अबॉर्ट कर दे या उसको कुछ भी कर दे, तो उसको लीगली उसका राइट है, या फादर, बायोलॉजिकल फादर का भी कुछ राइट्स आपके फेमिनिज्म में है? उसको क्यों राइट्स देने हैं? जिसके पेट में है उसको राइट देना है भाई। फादर का उसमें क्या है? उसका सिर्फ एक स्पर्म है। आप उसको इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? अच्छा, एक औरत है, स्पर्म जो, उसका पेट। ठीक है, स्पर्म इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? वो औरत अगर इतना उसमें था तो वो खुद कर लेती बच्चा पैदा, खुद तो करती कर पैदा सकते। बच्चा। कैसे कर स्पर्म्स सकती थी? दुनिया में कैसे कर स्पर्म्स सकती? की कमी नहीं है। नहीं, स्पर्म्स क्यों, मेल आ गया ना, स्पर्म क्यों आया बीच में? आप पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं इस फल का दरख्त, जो फल तो खाना चाहता हूं मगर बीज से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। बीज के बगैर फल कहां से आएगा? आप फल तो खाना चाह रहे हैं, फल का फैसला कर रहे हैं, बीज को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा सीमन के बगैर बच्चा पैदा करें ना। तो मुझे समझ आ रही, यानी बेस दें मुझे, अगर आपने लीगल एक्शन लेना है या लीगल को मैकेनिज्म तय करना है तो बीच में से मर्दों को निकाल लेना, ताकि हमें फील हो कि लॉजिकली, रैशनली अब ये औरत ऑन है जिस सिचुएशन में वो है, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी वो अपने आप पर है, अब उसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था जिसने उसको ये प्रेग्नेंट किया है, तो इसलिए हम कहें कि भाई ये इसका बेसिक राइट है। तो आप औरत को बाउंड कर रहे हो एक कि उसने एक स्पर्म ले लिया आज से 9-10 महीने पहले, उसको बाउंड कर दिया उस मर्द का कि उससे पहले वो पूछे। नहीं नहीं, देखिए देखिए, फर्क समझें, फर्क नहीं, बाउंड यस सेंस करता है, इसलिए सेंस करता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपकी नजर के अंदर क्या सारी औरतें स्पर्म ये डोनर से लेती हैं, रोड से लेती हैं जाके? किसी से भी लेती हैं। उसके साथ क्या आपको लगता है, आप फेमिनिज्म, इससे बड़ी तौहीन औरत की क्या होगी
कि आप एक औरत को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो सिर्फ ब्रीड करने के लिए किसी मर्द के साथ भी जाकर सोती है, बच्चा पैदा करती है, ना वो एक जानवर की तरह है कि उसको कुछ करे। भाई जिस बंदे के साथ वो सोई है, इमोशनल एफिलिएशन तो मानते हैं, उसकी औरत की कोई रिस्पेक्ट भी रखी है कि नहीं रखी हुई? क्या वो हर किसी राह चलते बंदे से कहती है मुझे स्पर्म पैक करके दो मैं जा रही हूँ, या उसके साथ उसकी इमोशनल एफिलिएशन होती है? सॉरी सर, बड़ी माजरत के साथ, मैं आपको कभी भी नहीं टोका करता। ये बातें ना इनको इनके हाजमे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इनसे इनकी लॉजिक लेकर इनसे ये पूछें कि ये बॉडली राइट औरत का इसलिए है कि बच्चा औरत के पेट में है, लेकिन पैदाइश के बाद तो बच्चा औरत के पेट में नहीं है। अब तो बेसिकली मर्द के पेट में कभी था ही नहीं, अब वो औरत के पेट में भी नहीं है। देयरफॉर इनके लेवल का क्वेश्चन ये है कि अब अगर वो औरत अपने बच्चे को डिसोन कर देती है और कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या फेमिनिज्म इसकी इजाजत देता है या नहीं देता? ये भी सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल होगा। मगर पहले तो मैं कैसर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा, पैदा होने के बाद ये पोस्ट नेटल स्टेज जो है, ये तो नेक्स्ट लेवल का ना। मेरे को कसम चुका लो, मैं थोड़ा टाइम बचाना पे, मेरा बड़ी बड़ी वेस्ट हो चुका है ना, तो मैंने पता है। यानी फिर आप मेरा वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, फिर तो रहने देते हैं। फिर तो मैं की बातें कर रहे हैं जी जी। आप वाले ये भी कहेंगे कि हाँ बच्चा अगर अपने माँ बच्चे को डिसोन करती है तो उसका राइट है। बात अभी इस पे आप शर्त लगा ले नहीं तो फिर अगर आप कर चुके हुए हैं ना, तो मैं तो वैसे ही कैसर भाई आपके तजर्बे पे इत्मीनाद करता हूँ। फिर एक लतीफा सुनाते हैं और काम खत्म करते हैं। वो एक दफा एक बंदे का पोल्ट्री फार्म था, वो बेकरी का काम किया करता था, अंडे वगैरह बेचा करता था। वो अंडों की जो है ना वो खपत जो है वो कम होना शुरू हुई, उसको गुस्सा आया। उसने अपने पोल्ट्री फार्म में आकर ना तमाम कुड़ियों को कहा, उसने कहा जे कल 2-2 अंडे हर एक मुर्गी ने ना दिए हुए तो मैं कसाई के पास जाके ना तो छुरी फेर के तो आपको बारबेक्यू करवा दूंगा। अगले दिन आया, 200 मुर्गियां थी, तो वहां पर जनाब 402 अंडे पड़े हुए। उसने कहा मैंने तो कहा था हर मुर्गी 2-2 अंडे दे, ये 2 अंडे जायद कहां से है? तो वहां साइड पे एक मुर्गा खड़ा हुआ था, उसने कहा मैं मुर्गा हूं भाई, मेरी तरफ ना आना, ये तो तुम्हारे डर की वजह से मैंने दिए हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये फेमिनिज्म वाले हमें भी कहते हैं, हम इनके डर से अंडे देना शुरू कर दें भाई, ये हमारी नेचर के खिलाफ है। सॉरी जी, मेरी तरफ से इतना ही जी। ठीक है जी, फेमिनिज्म अच्छा हो गया। चलें ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातें लोगों को समझ आएंगी। फ्यूचर की जो नीड है लोग समझेंगे। सर आपकी इस दुनिया में बहुत जरूरत है, आपकी बातें लोगों को समझ आए तो ऐसी ऐसी दुनिया में चीजें चेंज होंगी कि अब छोड़े, मेरी बहन बैठी हुई है, मैं आपकी बात रिपीट नहीं करना चाहता। इजाजत चाहूंगा आपसे, अल्लाह ताला खुश रखे, आपको आबाद रखे, हिदायत दे। बहुत माहौल आपने अच्छा कर दिया है, थैंक यू। कैसर भाई, क्योंकि अगर कैसर भाई कोई जान इन्वॉल्व नहीं है ना उसमें, यानी है आप मेरी पिछली स्पेसेस जाके सुने इस बंदे का मैं कैसर भाई यकीन करें, जब आपने सबको साइड पे करके तारुफ कराया ना, तो मुझे 2 ही चीजें ध्यान में आई। मैंने कहा या तो कोई महान हस्ती हैं या महान मनोरंजन है, ये दोनों में से एक ही चीजें ही होंगी। नहीं, ये महान मनोरंजन है। ये बेसिकली हमारे जो एक आया करते थे ना, वो क्या नाम था उनका, उख्ती एक समथिंग एथियस्ट आया करते थे, सनातनी एथियस्ट, हिंदू एथियस्ट, समथिंग कुछ इस तरह से करके। वो जंगल में मंगल वाले, वो जंगल एथियस्ट पंडित, एथियस्ट पंडित जी। हमारे पाकिस्तान में अगर उस बंदे की टक्कर कोई बंदा है ना, तो ये फेमिनिज्म वाला था। यहाँ से आप अंदाजा लगा लेके टॉकिंग अबाउट। तो मैं याद करवा दूं जिन लोगों ने वो स्ट्रीम्स नहीं देखी हुई, जब एथियस्ट पंडित जी आया करते थे, कैसर अहमद राजा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसे कह सकते हैं आप सनातन बुरा है और इस्लाम अच्छा है? कैसर भाई ने कहा भाई हमारे यहाँ, कैसर भाई ने कहा हमारे यहाँ इंसेस्ट गलत है, आप एथिस्ट हैं, आप बताएं कैसे गलत है। वो उधर फंस गया, उसको बात ना बन पड़ी। उसने कहा, उसने आसान हल देखा, उसने कहा देखें कैसर भाई, इंसेस्ट अगर शहर में किया जाए तो महापाप है, अलबत्ता जंगल में बहन भाई निकल जाए तो वहां हंगल कर सकते हैं। तो ये वो लतीफा है। बस उनकी टक्कर का हमारे पास भी है जी आज। चलिए खैर, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया, अल्लाह माफ करे। अच्छा होती आगे बढ़े, वरना ये मैं सोचता रहूंगा इनकी पुरानी जो ट्विटर पे जो एक्सचेंज हुआ है और जो हम डीरेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आई एम ह्यूमन साहब, उनको एक मौका देगा, एक 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, अगर कोई है बिहेवियर में चेंज, इंतजार उन्होंने किया है, क्या समझते हैं? आमिर भाई क्या समझते हैं आप?
मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कैसर भाई, आप अपने तौर पर ले लें, बाकी मैं आपको सही बताऊं, वो बंदा बात करने का मूड में ही नहीं है। कल भी मैंने उसको साइड पे किया था क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। एक बंदा होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बंदा हो, या एटलीस्ट मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कैसर भाई, हमारी जो इस वक्त हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है ऑडियंस के साथ, इसमें या तो बंदा ऑनेस्ट हो अपने साथ, या कम से कम बंदे का एक डिबेट का एक्सपीरियंस रहा होता है ना, तो वो उसकी जिसे कहते हैं ट्रेनिंग हो चुकी होती है। ट्रेनिंग यानी हम कहते हैं कि इस्लामोफोब्स भी बड़े बड़े किस्म के हैं, नॉन मुस्लिम बड़ी बड़ी किस्म के हैं, मगर एक अरसा गुजरता है ना जब आपको ये डिस्कशंस या डिस्कोर्सेस करते हुए, तो आपकी मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है, आपके अंदर वो पेशेंस आता है, यार अगले बंदे को सुन लेना है, बात सच हो तो मानना है। वो मानने के लिए ही नहीं है, वो सिंह फंसा के बैठा है, मेरी भी जुबान खराब कराएगा जी। चले डन डन जी, बात खत्म होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। सॉरी आई एम ह्यूमन साहब, अब आपसे माजरत है, आप कंपनी ने दोबारा मीटिंग की है और इदारा इस नतीजे पे पहुंचा है कि आपको रिटेन नहीं किया जा सकता। एक साहब उख्ती पीछे